हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना शिवम और मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में। आइए जानते हैं यह योजना चर्चा में क्यों रही है। हालिया समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर, जो कि हर साल 12 जून को आयोजित किया जाता है, इसी दिन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया है। आइए जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। विषम परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने के लिए ऐसे मजबूर बच्चों को जो बाल श्रम में संलग्न हैं, उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। अब आइए बात करते हैं इस योजना के तथ्यों के बारे में। इस योजना के तहत बाल श्रम करने के लिए विवश 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सरकार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक पढ़ाई के लिए प्रत्येक माह आर्थिक सहायता देती है। इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि बालकों को 1,000 रुपये तथा बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस योजना में प्रोत्साहन स्वरूप 6,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि का भी प्रावधान किया गया है। यह धनराशि उन छात्रों को दी जाएगी जो 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा को पास करेंगे। इस योजना में विद्यालय प्रबंध समिति व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को भी अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे कामकाजी बच्चों के बारे में जानकारी मिलने पर उन्हें इस योजना में शामिल कराएं तथा इसके साथ ही साथ श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच कर ऐसे बच्चों को योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना के लाभार्थी बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उन्हें शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये अटल आवासीय विद्यालय अत्याधुनिक पैटर्न पर शिक्षा मुहैया कराते हैं। आइए अब बात करते हैं इस योजना की पात्रता की शर्तें। ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, या दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हों, या दोनों किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हों, इस योजना के लाभार्थी हो सकेंगे। तथा इसके साथ ही साथ ऐसा परिवार जहां महिला या माता परिवार की मुखिया हो, या ऐसा परिवार जो भूमिहीन हो, इस योजना के लाभार्थी हो सकेंगे। आइए अब उन संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं जो मेंस परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा बच्चों की शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों के बारे में क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान में मूल रूप से ऐसा कोई अनुच्छेद शामिल नहीं था, किंतु 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा इसके तहत अनुच्छेद 21A को हमारे संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करता है। एक और मौलिक अधिकार है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यह अनुच्छेद 24 इस नाम से संदर्भित है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अब आइए बात करते हैं संविधान के भाग 4, जो कि राज्य के नीति निषेध तत्व के नाम से जाना जाता है। इस भाग में अनुच्छेद 45 के तहत राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख करेगा तथा सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। भाग 4A संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसके अनुच्छेद 51A के में यह बताया गया है कि जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। आइए अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है वह है, हालिया समय में बाल श्रमिक विद्या योजना चर्चा में रही है। इस योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन 1 है, यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। कथन नंबर 2 है, इस योजना में लाभार्थी बालकों को 1200 रुपये तथा बालिकाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर में ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित कथनों में किसमें बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है? ए है मूल कर्तव्य, 2 है राज्य के नीति निषेध तत्व, 3 है मौलिक अधिकार। तो उत्तर में ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो प्लीज़ मुझे इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।